अगर ये बॉर्डर फेंसिंग ना की होती और बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ना लगाया हुआ होता तो इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा होता। इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो संगलाख पहाड़ हैं, ये अफ़गानिस्तान का इलाका है। दरमियान में ये बाढ़ है जहाँ पर पाकिस्तान फ़ौज के दस्ते तैनात हैं। और इस हवाले से अगर आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो बाढ़ लगाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था सरहद पे, ये वही मुकाम है जहाँ से बाढ़ लगाने का ये सिलसिला शुरू किया गया था। चूँकि हम इस बॉर्डर को कंट्रोल कर रहे हैं और ये बॉर्डर एक रेगुलर बॉर्डर है, जैसे कि दो मुल्कों की सरहद होती है जो कि मॉनिटर हो रहा है और उसके ऊपर एक फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल है बॉर्डर फेंसिंग की सूरत में, तो इसलिए हम कदरे महफूज हैं कि कोई भी फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, अगरचे कि सिचुएशन अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा बिगड़ भी जाए। बट हम दुआ करते हैं और हमारी विश है कि अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में रहे और गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान कोई देरपा मुआहदा तख्लीक हो जाए। Nobody can cross it, and it is not that it is not, if it is not an observation, it is not an obstacle. It can be breached in 5 minutes, but it is all, you can see all those cameras, so that they use that picture and which gives this impression that now they are waiting, now they'll go across. It's not possible. सौ 11 किलोमीटर की जो तवालत है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद की, उसमें 90% तक का इलाका मुकम्मल हो चुका है। चमन की जानिब कुछ ऐसा इलाका है जिस पे अभी काम बाकी है और दिसंबर में वो बाढ़ का इलाका भी मुकम्मल हो जाएगा। इससे पहले तक बॉर्डर ओपन था और ये एक थॉरोफेयर था, कोई भी अफ़गानी पाकिस्तान आ सकता था और यहाँ से भी लोग वापस अफ़गानिस्तान जा सकते थे। अभी क्योंकि एक कंप्लीट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें वॉच टावर्स हैं, जिसमें लाइटनिंग लगी हुई है, थर्मल डिवाइसेस लगी हुई हैं, जहाँ पे हमारे सेंट्रीज़ बैठे हुए दिन और रात इस बॉर्डर को मॉनिटर करते हैं। तो अब किसी भी तरह से सिवाय 5 नोटिफाइड बॉर्डर टर्मिनल्स जो हैं उनके अलावा किसी भी किस्म की कोई मूवमेंट भी अक्रॉस दी फेंस दोनों मुल्कों के दरमियान पॉसिबल ही नहीं है।